नमस्ते भाई और बहनों। वर्षफल की श्रृंखला में सन 2023 के वर्षफल में आज हम देखने जा रहे मकर राशि। मकर राशि हम सभी को पता है शनि की राशि है, बहुत ही मेहनती राशि है, बहुत ही टफ राशि कही जाती है। ऐसी मकर राशि में इस साल क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले तो ये मकर राशि वालों को धन्यवाद होगा कि वो 3 साल के शनि की 7.5 के दूसरे फेज, जिसको हम शारीरिक कष्ट का समय कहते हैं, इससे बाहर निकलने जा रहे हैं। सो इनके लिए बहुत अच्छा समय होगा। शनि क्या क्या और परिवर्तन लाएगा, बाकी सारे ग्रह क्या फल देंगे वो हम देखेंगे। पहले देखते हैं कि कौन से बड़े बड़े ग्रह इस साल आपके किस भाव में परिवर्तन हो रहे हैं, क्या फल दे रहे हैं, और फिर मुख्य जो आपके जीवन में प्रसंग होने वाले हैं, इससे जुड़ी हुई हम बातें कहेंगे आपसे। तो चलिए शुरू करते हैं। मकर राशि के लिए वर्ष 2023 कैसे जाएगा। सबसे पहले बात करें तो मैंने कहा है जैसे शनि महाराज का आपकी राशि में से आगे गोचर में प्रयाण हो रहा है। 17 जनवरी को शनि महाराज आपके मकर राशि से कुंभ राशि में चले जाएंगे। हालांकि पिछले साल अप्रैल में ही ये चले गए थे 29 अप्रैल को, पर जून में वक्री होने के कारण ये वापस मकर राशि में आ गए और आपका 7.5 का एक्सटेंशन हो गया। जो 7.5 के आप दूसरे फेज से तीसरे में आ गए थे, वो वक्री होने पर वापस आप दूसरे फेज में आ गए। दूसरा फेज जो होता है, आप शनि का 7.5 का वीडियो भी मेरा देख सकते कि क्या फल होता है। तो दूसरा फेज जो होता है वो शारीरिक कष्ट का होता है। आदमी बराबर तपता है और अपना मेहनत का फल लेता है। वही आप मकर वालों को अब आपके मेहनत का, आपके शारीरिक कष्ट का फल मिलने जा रहा है। शनि महाराज जो 17 जनवरी को कुंभ राशि में प्रयाण कर रहे हैं, वो भी अपनी राशि में ही जा रहे हैं। आपके लिए ये धन स्थान है, आपके लिए ये अशुभ नहीं होगा क्योंकि आपकी राशि का मालिक शनि है, आपके धन स्थान का मालिक भी शनि, तो शनि अपने घर में ही जा रहा है। और आप 7.5 के मुख्य 5 साल के प्रभाव में से पहले मानसिक होता है, फिर शारीरिक होता है, तीसरा थोड़ा आर्थिक होता है, या तीसरी जो तबक्का चलता है उससे थोड़ा आदमी को रिलैक्स होना चालू होता है। तो आप भी थोड़ा शांति महसूस करना चालू करेंगे ये जब 17 जनवरी को बदलेगा। इसके बाद बड़ा बदलाव है, गुरु महाराज जो आपके तीसरे भाव में भ्रमण कर रहे हैं वो अब चतुर्थ भाव में जाएंगे। हालांकि ये 22 अप्रैल को होने वाला है। 22 अप्रैल को गुरु महाराज मीन राशि में से मेष राशि में, मतलब कि आपके सुख स्थान में प्रवेश करेंगे। अब सुख स्थान में वैसे ही आपका राहु महाराज बैठा है पिछले साल अप्रैल से, ये साल अक्टूबर तक भी राहु महाराज वहीं पे बैठे। पर ये गुरु राहु का जो चंडाल योग होने वाला है आपके चतुर्थ भाव में, वो आपको क्या फल देगा वो भी हम देखेंगे। और राहु महाराज वर्ष के आखिरी में 30 अक्टूबर को, 2 महीने पहले वर्ष के अंत में, वो चले जाएंगे आपके तीसरे भाव में। हालांकि राहु तीसरे भाव में काफ़ी अच्छा फल देता है और उसका हम देखेंगे क्या फल मिलेगा। और इसके सामने केतु महाराज जो आपके 10वें भाव में है, आपके कर्म स्थान को पकड़े हुए हैं, वो भी 30 अक्टूबर को आपके भाग्य स्थान में चलित हो जाएंगे, भ्रमण कर लेंगे। ये तो थे मुख्य ग्रह जो आपके इस वर्ष 2023 में बदलने वाले हैं या रहने वाले। अब बात करते हैं मुख्य जो आपके जीवन में प्रसंग है उससे जुड़ी हुई क्या बात है। अब सबसे पहले तो 7.5 खत्म हो रही है, तो हेल्थ के बारे में, जो हम स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे, तो आपके स्वास्थ्य में से शनि जा रहा है, आपके चंद्र पे से भी जा रहा है और आपके देह पे से भी जा रहा है। ये दूसरा जो तबक्का देह का होता है उसे आप मुक्त पाएंगे। जितनी भी शारीरिक क्षमता थी आपकी, अब वो एकदम मजबूत हो चुकी है। कोई भी कष्ट अभी आपको परेशान नहीं कर सकता है। तो अब आपको आपके ही शारीरिक श्रम का फायदा होने वाला है। आपके शरीर में जो मानसिक और शारीरिक तनाव आ चुका था उससे आप मुक्त हो जाएंगे। कोई बीमारी नहीं रहेगी, स्वास्थ्य एकदम पूर्ण रहेगा और जो परेशानी थी भी उसमें से भी आप मुक्त हो जाएंगे। और ये दूसरा तबक्का पूरा होने पे एक शारीरिक शांति भी हो जाती है, तो उस तरह से भी और आपकी राशि से शनि जाने से भी आपको काफ़ी शांति बनी रहेगी। तो स्वास्थ्य के बारे में बिल्कुल निश्चित रहिए। अब बात करते हैं धन स्थान की, तो आपके धन स्थान में शनि महाराज जो वहाँ के धन के मालिक भी है, वो आपके धन स्थान में प्रवेश कर रहे हैं। जो कोई भी शारीरिक कष्ट आप कर चुके हैं, शारीरिक श्रम कर चुके, उसमें काफ़ी अच्छा एक शांति और रिलीफ मिलेगा। आपको अभी आपके धन के बारे में, संपत्ति के बारे में जो कोई भी विलम्ब हो रहा था वो निकल जाएगा। आर्थिक व्यवहार है,
धन की लेती देती है, ये सब अभी सरलता पूर्वक होनी चालू हो जाएगी और आप उसको अच्छी तरह से भोग पाएंगे। सो आपके आर्थिक व्यवहार अच्छे से चलेंगे। धन की आवागमन में अब कोई कष्ट नहीं रहेगा। आपको जहाँ पैसा चुकाना भी है, देना भी है, वो भी आप शांति से कर पाएंगे और जिनसे पैसा लेना भी है वो भी आप अच्छी तरह से ले लेंगे। सो आर्थिक व्यवहार में कोई तकलीफ नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, आपको बिल्कुल ही उसका अच्छा फल मिलने वाला है। इसके बाद बात करते हैं हम संबंध की, क्योंकि यही स्थान होता है जो परिवार का होता है, संबंधों का होता है। तो संबंधों में भी पिछले संबंध जो आपके तनावपूर्ण वातावरण में शायद बिगड़ गए थे, दूर हो गए थे, वो भी वापस जुड़ने चालू हो जाएंगे। परिवार में शांति होनी चालू हो जाएगी। परिवार को आपका साथ सहकार मिलने लगेगा, आपको उनका साथ सहकार मिलना चालू हो जाएगा और एक जो मानसिक तनाव बना हुआ था वो निकल जाएगा। ऐसे भी उतरती हुई साढ़े साथी बहुत सारी चीज़ें वापस लौटा देती है, क्योंकि आप सीख चुके होते हैं क्या अपना है, क्या करना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए, आप डिसिप्लिन में आ चुके। तो अब शनि आपको परेशान नहीं कर सकता। तो आपकी आर्थिक बाबत हो, धन से जुड़ी हुई है, परिवार से जुड़ी या संबंध से जुड़ी हुई चीज़ें में वापस से आप अपना अच्छा फल भोगना चालू करेंगे। और यही 2.5 साल में बहुत सारे पुराने रिश्तेदार, पैसे ये वापस आप प्राप्त कर लेंगे। तो चाहे आर्थिक तौर पे हो या पारिवारिक तौर पे आपके लिए अच्छा समय है। वही बात करें अभ्यास की, विद्याभ्यास की, तो विद्याभ्यास में चतुर्थ स्थान में राहु है जो आपको थोड़ा कष्ट दे रहा है, परिणाम लक्षी अभ्यास नहीं करवा रहा है या आपको परिणाम नहीं दे रहा है। तो अप्रैल के बाद 22 अप्रैल में गुरु महाराज की यहाँ पे एंट्री हो रही है, ये आपको कुछ अच्छा फल देगा। इसके बाद आपने की हुई मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देगा और आपको बराबर से फोकस में रखेगा कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। अब देखिए गुरु राहु का चंडाल योग आपके चतुर्थ भाव में हो रहा है, तो ज़्यादा सुख की कामना ना करें, क्योंकि राहु वैसे भी फल बिगाड़ता है। गुरु कितना भी वृद्धि करने की कोशिश करेगा, राहु पहले से बैठा हुआ है, ज़्यादा सटल है, तो वो ज़्यादा उस चीज़ों को पकड़ के रखेगा। तो आपको आपके सुख के बारे में जो कोई भी कामना है उसको थोड़ा कम रखें। हालांकि धीरे धीरे मिलना चालू हो जाएगा। पिछले साल की तरह सिर्फ राहु यहाँ नहीं है, अब गुरु के प्रवेश होने पे थोड़ी निराश, थोड़ी शांति तो बिल्कुल रहेगी और आपको आपका अपेक्षित फल मिलना है। तो ये आपके लिए निश्चित है, आपके सुख स्थान में अब कुछ परिवर्तन होने जा रहा है। सो विद्याभ्यास चाहे सामान्य अभ्यास हो, शाला का अभ्यास हो, कॉलेज का अभ्यास हो या आपके डिग्री से जुड़ा हुआ कोई भी अभ्यास हो, इसमें आपको साधारण अभ्यास में लाभ होगा। वही बात करें उच्च अभ्यास की, तो उच्च अभ्यास के लिए भी जो कोई भी विद्यार्थी प्रयास कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है, उनको बिल्कुल अप्रैल के बाद प्रयास करना चाहिए। इसमें भी आपको सफलता है। चाहे आप विशेष अभ्यास कर रहे हैं या उच्च अभ्यास कर रहे हैं, आपके लिए दोनों ही बहुत ही अच्छे हैं और परिणाम लक्ष्य होंगे। सो आपको विद्याभ्यास में जो जो कष्ट आ रहे थे उसमें से कई कष्ट दूर हो जाएंगे, कहीं तो भी मार्गदर्शन मिलेगा, कहीं अच्छे मार्गदर्शक मिल जाएंगे, गुरु मिल जाएंगे जो आपको सही रास्ता दिखाएंगे, क्योंकि गुरु महाराज का प्रवेश हो रहा है। सो विद्याभ्यास से भी थोड़ा निश्चिंत रहिए और साढ़े साथी का उतना हार्ड वर्क अभी आपको नहीं करना है। वही बात अगर हम नौकरी पेशा लोगों को करें, जो सर्विस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या करियर से जुड़े हुए लोग हैं, जी उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। साढ़े साथी का 3 साल में जितना मेहनत करना था उतना आपने कर लिया है, अब परिणाम है। अगर आप चाहते हैं कि आपको नौकरी में बदलाव चाहिए तो बिल्कुल लीजिए, जनवरी के बाद खुला है समय। आर्थिक उन्नति चाहिए या पद चाहिए, आप बदली करना चाहते हैं बिल्कुल बदली करिए, नौकरी कोई हानि नहीं है। और यदि यहीं पे रखे अच्छा फल प्राप्त करना चाहते तो रुके रहिए, अप्रैल तक कुछ ना कुछ आपको परिवर्तन दिखेगा, इम्प्रूवमेंट रहेगा। सो बिल्कुल ही आप अपने ग्रोथ के बारे में, अपने जॉब, करियर, सर्विस से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ों में आप अगर आप फल प्राप्त करना चाहते बिल्कुल होगा। देखिए वैसे भी धन स्थान से जुड़ा हुआ शनि आपके जॉब को और आपके करियर को असर तो करेगा, उसके त्रिकोण में शनि आने पे। सो ये आपको फ़ायदा है, आपने किए हुए कर्म, किया हुआ मेहनत अब फल लाएगा। सो बिल्कुल ही आप पॉजिटिव रहिए इसके बारे में। बिजनेस और व्यापार और व्यवसाय जो कर रहे हैं उनके लिए फिर भी इतना अच्छा समय नहीं कह सकते, क्योंकि अभी भी
साल के आखिर तक अक्टूबर तक केतु महाराज आपके 10वें भाव में रहेंगे। सो जो कोई भी बदलाव आप चाहते, चाहे आप नया व्यापार करना चाहते, व्यापार में कोई नया स्ट्रेटजी इस्तेमाल करना चाहते, कोई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना चाहते, कोई सेवा की वस्तुएं बढ़ाना चाहते, कोई सर्विस बढ़ाना चाहते, काउंसलिंग एडवाइजिंग वर्क चालू करना चाहते, तो भी आप अपनी ओर से कर लीजिए, क्योंकि अभी 7.5 का कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई आपको तकलीफ नहीं है, आप चालू कर सकते हैं। देखिए परिणाम थोड़ा धीरे धीरे ही मिलेगा, और जो बदलाव होगा, जो इम्प्रूवमेंट होगा, वो शायद आपको दिखेगा नहीं। केतु महाराज है और केतु के पास कोई इंद्रियां नहीं होने पे आपको दिखा नहीं पाएगा, पर आपके अंदर बदलाव जरूर है। सो जरूर बदलाव लेना चाहिए, और शनि का ज़्यादा से ज़्यादा आपको अब फायदा होने वाला है, तो अपने कर्मों पे बिल्कुल भरोसा रखें और काम पे आगे बढ़िए, आपको अच्छा फल मिलने ही वाला है। तो बिल्कुल ही आप अपने व्यवसाय में और व्यापार में भी कोई उन्नति करना चाहते वो कर लीजिए, पर नौकरी, सर्विस और जॉब, करियर से जुड़ा हुआ है, उसमें बदलाव जरूर है, आपको लेना चाहिए। वही बात करें मैरिज की, तो शादी ब्याह के लिए भी जो रुकावटें थी, जो लग्न में शनि बैठा था, आपके चंद्र पे शनि बैठा था, या कोई सही ढंग का व्यक्ति पात्र नहीं मिल रहा था, या पात्र मिलता था तो बातचीत नहीं हो पाती थी, अब वो थोड़ा समय खुल गया, आपका नज़रिया भी बदल गया है, और अब सामने पात्र भी अच्छे मिलने चालू होंगे। तो आप पात्र अच्छे से ढूंढिए। पुराने जो लोग हैं जिनसे आपका संपर्क हुआ था, बातचीत हुई तो पर आगे बात नहीं बढ़ पाई, उनसे भी वापस संपर्क करने का समय है, शायद उसमें से कोई वापस आपको अच्छा पात्र मिल जाए। तो शादी के लिए बिल्कुल प्रयास कीजिए, और कम मेहनत पे आपको हो जाएगा। अभी भी 2.5 साल आपकी 7.5 का बाकी है, तो 7.5 में शादी ब्याह करना, बंधन में आना बहुत अच्छा होता है। जो शादीशुदा व्यक्ति है, जो पति पत्नी है, उनके लिए भी वाद विवाद से मुक्त होने का समय है। अब मानसिक और शारीरिक तौर पे थोड़े बहुत फ्री हुए, तो अब एक दूसरे को समय दे पाएंगे, एक दूसरे को समझ पाएंगे। तो यदि आप कोई उसके बारे में कंप्लेन, डिस्प्यूट करना चाहते हैं, तो अब रुके रहिए। एटलीस्ट पहले 4-5 महीने में आपको आपका अपेक्षित फल मिलेगा। अब यह पात्र आपके लिए शांति से फल देने के लिए तैयार हो गया है, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, आपको इसमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलने वाला है। तो बिल्कुल ही आप डरिए नहीं, और अपने रिलेशन को मजबूती दीजिए, और एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताइए। लग्न जीवन और लग्न करने के लिए, दोनों के लिए पर्याप्त उचित समय आपके लिए आ चुका है, बिना विलंब हो जाएगा। वही बात हम संतान के बारे में करें, तो यदि आप संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं, 2 साल से कर रहे हैं, 3 साल से कर रहे हैं, पिछले साल से कर रहे हैं, तो अब उसका परिणाम मिलेगा। चाहे आप उपाय कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, या किसी तरह से आप अपनी ओर से जो प्रयास कर रहे हैं, उसमें बिल्कुल सफलता है। अब तक आप 7.5 की वजह से शायद विलंब से फल पा रहे थे, ज़्यादा मेहनत लग रही थी, पर अब आपकी मेहनत का फल मिलेगा। आपको संतान प्राप्ति का वर्ष 2023 पूरा फायदा देगा। तो आप बिल्कुल संतान का प्रयोजन करें, उसका प्लानिंग करें, आपको उसका फल मिलेगा। जिनके बच्चे हैं, संतान है, और वो संतान के बारे में चिंतित है, तो अब उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं। चाहे उनके अभ्यास के बारे में आप चिंतित है, शादी के बारे में, कामकाज के बारे में, करियर के बारे में अगर चिंतित है, तो अब उनके लिए कुछ ठोस निर्णय लेने का समय। देखिए उनका ग्रह तो उनके हिसाब से होगा ही, पर यदि आपको उनके बारे में कुछ निर्णय लेना है, तो ये समय है। आप बिल्कुल उनके बारे में निर्णय लीजिए, और उनको भी लाभ होगा, ऐसा कार्य करें। सो चाहे संतान करने हो या संतान है, उनके बारे में आपको निर्णय लेना है, तो यह उचित समय है। आप बिल्कुल ही उसका अच्छे से अच्छा परिणाम ले पाएंगे। वही बात करें रोग की, तो इस साल अब आप रोग से मुक्त होना चालू होंगे, क्योंकि आपका दूसरा फेज 7.5 का दूसरा जो हेवी तबक्का होता है, वो आप पूरा कर चुके हैं। तो अब जो कोई भी कष्ट है, चाहे शारीरिक कष्ट है या मानसिक कष्ट है शरीर के अंदर, उसमें से आपको मुक्ति मिलेगी। सो पुराने रोग है, उसमें से भी मुक्ति मिलेगी। कोई कष्ट है, 3 साल से अगर आपके शरीर में कोई रोग आ चुका है, कष्ट दे रहा है, इससे भी मुक्ति मिलेगी। तो बिल्कुल ध्यान रखें, अपनी शारीरिक क्रियाओं को करते रहे, और इलाज के ऊपर अब ध्यान दीजिए, और उससे जुड़ी हुई चीज़ें आपको मिलेगी। वही भाव में अगर हम देखें, तो लिटिगेशन, जो कोर्ट कचहरी और कोर्ट कचहरी या तो वाद विवाद का होता है, तो इसमें भी आपको समाधान है। अब शनि का हेवी फेस निकल रहा है, स्ट्रेसफुल समय निकल रहा है, आप चिंता से मुक्त होने जा रहे हैं।
तनाव कम होने जा रहा है, तो बिल्कुल ही उसमें से भी वाद विवाद में से भी मुक्त हो सकते हैं। तो यदि आपके कोर्ट केस वगैरह चल रहे तो उसमें आपको न्याय मिलेगा, क्योंकि शनि न्याय का कारक है, या आप उसमें से मुक्त हो सकते हैं, उसमें आगे प्रोग्रेस हो सकता है और आपके फेवर में आ सकता है। यदि आप करना चाहते, यदि आप प्लान कर रहे हैं और एग्जीक्यूट करना चाहते, कोई कोर्ट कचहरी वगैरह डालना चाहते तो रुके रहिए। 4-5 महीने में उसमें समाधान वैसे भी हो जाएगा, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो वही अगर आप कोर्ट कचहरी में भी अगर उलझे हुए या शत्रु बाधा से आप पीड़ित है या कोई षड्यंत्र के शिकार हुए, किसी ने आपको फंसाया उलझाया है, तो उसमें से भी मुक्त होंगे। क्योंकि ये शनि का समय था तो आप अपने आप ही ये सारी चीज़ों में उलझ गए थे, अब उसमें बाहर निकलने का समय। तो बिल्कुल ही आप शत्रु बाधा से बाहर निकल आएंगे, उससे एक मानसिक शांति होगी, शारीरिक कष्ट निकलेंगे, और जो कोई भी षड्यंत्र हो रहे थे या कोई आपको फंसा रहा था उसमें से भी मुक्ति होगी। तो कोर्ट वगैरह ये सब पीड़ा में से भी आपको मुक्ति पूरी है, आप बिल्कुल निश्चित रहिए। यही बात करते हैं अगर विदेश गमन की, विदेश में जाना चाहते, स्थिर होना चाहते, घूमना चाहते, व्यापार करना चाहते, या आपको स्थायी आवास करना है, जैसे परमानेंट रेसिडेंसी कहते हैं, या तो सिटीजनशिप का आपका कार्यक्रम चल रहा है, तो अब उसमें विलंब निकल रहा है। सो आपको उससे जुड़ा हुआ, अगर मुसाफरी भी करनी है, अगर वहाँ जाके यात्रा करनी है, घूमना है, व्यापार करना है, बिल्कुल ही अच्छा समय है। तो आप उसको वापस से अपने प्लान को संजोइए और उससे अच्छे से अच्छा फल मिलेगा। वही जो वहाँ पे स्थिर है और लंबे आवास के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, सिटीजनशिप के लिए कर रहे हैं, तो कर लीजिए। पर ये सारे प्रयास आप 30 अक्टूबर के पहले कर ले तो उचित होगा, क्योंकि उसके बाद केतु महाराज आपके विदेश भवन में आ जाएंगे, आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे, तो थोड़ा विलंब ज़्यादा होने लगेगा। तो बेहतर होगा कि 30 अक्टूबर तक इसके सारे प्रयास करके रख दीजिए, जाके आ जाइए या प्लानिंग कर लीजिए, ताकि आपको आगे कोई कष्ट ना आए। तो बिल्कुल ही इसके बारे में भी आपको पॉजिटिव रहना है। आपका जो सामाजिक क्षेत्र है, सामाजिक कार्य करना चाहते हैं, सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए, सोशल मीडिया में अगर आप एक्टिव है, सोशल मीडिया में आना चाहते, कोई प्लेटफॉर्म में लॉन्च होना चाहते, बहुत ही अच्छा समय। अब वो मेहनत वाला समय चला गया है, अब आप जो कार्य करेंगे वो बहुत ही डिसिप्लिन में और बराबर से करेंगे। तो अब आपके लिए समय है, चाहे आपको सामाजिक कार्य से जुड़ना है, समाज के लिए कुछ कार्य करना है, अपने आप को सामाजिक क्षेत्र में जोड़ना है, सोशल मीडिया में प्लेटफॉर्म में आना है, बहुत अच्छा समय। यही समय, अच्छा समय आप अपने मित्रों को भी दे पाएंगे। जिन मित्रों से शायद थोड़ा बहुत दूरी हो चुकी है अपने साढ़े साथी के वजह से या अपने काम में मसरूफ रहने में, उनसे भी वापस जोड़ने का समय है। अपने पुराने मित्र वर्तुल, सामाजिक या सोशल, ये सबसे जुड़ना वापस चालू करें, इससे आपको अच्छा लाभ होगा। तो इसमें भी आप अच्छा फ़ायदा ले सकते हैं। प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी के लिए अभी भी उतना उचित समय नहीं, क्योंकि जैसे मैंने कहा चतुर्थ भाव में राहु तो है ही। पर अगर आपको लेना है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो फिर भी अच्छा समय है। जैसे गुरु महाराज चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे 22 अप्रैल के बाद, तो कोई भी खरीदी करनी है तो आप कर लीजिए, पर बेचने के लिए अभी भी उचित समय नहीं है। सो बेचने के लिए रुके रहिए। शायद ऐसा है कि आपको बाद में आर्थिक लाभ ज़्यादा हो, ये गुरु राहु चंडा योग होने से ये भी एक नुकसान हो सकता है। तो बेचना है तो अक्टूबर के बाद सोचिए, अक्टूबर 2023 के बाद। पर यदि खरीदी करनी है तो अप्रैल के बाद आप तुरंत ही कोई ना कोई खरीदी कर लीजिए, कोई नुकसान नहीं होगा। वही चीज़ अगर हम रेसिडेंस और कमर्शियल की बात करें, व्यवसाय की जगह करें कि घर की जगह, तो घर की जगह में अभी ज़्यादा फोकस करिए। उसको खरीदनी है तो खरीदिए, या उसमें बेचना भी है तो अक्टूबर के बाद की आप प्लानिंग कर सकते हैं। अभी व्यवसाय से जुड़ी हुई प्रॉपर्टी में कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं है, और करेंगे तो भी उससे कोई मुनाफा या फ़ायदा नहीं होने वाला है। सो बेहतर होगा उसको अभी रोके रखिए। उसको अक्टूबर के बाद जब केतु महाराज 10वें भाव से चले जाए, उसके बाद व्यवसाय से जुड़ी हुई चीज़ों को आप कुछ बदलाव करना चाहते तो करिए, उसमें प्रॉपर्टी में फिर बाद में आपको लाभ होगा। वही बात करें धार्मिक आयोजनों की, तो यस अभी आप कर सकते हैं। देखिए साढ़े साथी के जो सबसे हेवी पार्ट होता है उसे आप मुक्त हुए, तो आपको बिल्कुल ही धार्मिक यात्रा करनी चाहिए। मेरे शनि साढ़े साथी के बाद क्या करना चाहिए, वीडियो में मैंने बताया कि आप ज्योतिर्लिंग या कोई भी शिवालय, शिव मंदिर की बिल्कुल ही यात्रा करनी चाहिए। इससे आपके जो शनि के ऋण है वो अपने आप चुक जाएंगे। सो बेहतर होगा कि आप कोई धार्मिक आयोजन करें, कोई पाठ रखाए, कोई बड़ा आयोजन करें,
पूजा पाठ करें या अपने आप को धार्मिक क्षेत्रों से जोड़ें। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और अच्छा फल देगा। तो बिल्कुल धार्मिक आयोजन करने हैं, आप कोई रुकावट नहीं है, बिल्कुल कर पाएंगे। अब वही चीज़ें आध्यात्मिक के लिए भी है कि आध्यात्मिक में जो आप एक कंसंट्रेशन नहीं कर सकते थे, एक ध्यान नहीं लगा सकते थे, अब लगा पाएंगे, क्योंकि तब मानसिक तनाव बहुत था। तो अब आप मानसिक तनाव से मुक्त है, तो अभी आपको जो भी कोई आध्यात्मिकता में प्रवेश करना है, गुरु बनाने हैं, किसी को फॉलो करना है, कुछ अच्छा पढ़ना है या ध्यान, योगा, मेडिटेशन में अपने आप को लीन करना है, तो बहुत अच्छा समय, चाहे धार्मिक तौर पे या आध्यात्मिक तौर पे, बिल्कुल ही उचित समय है आपके लिए। आप बिल्कुल कर सकते हैं और अच्छे से अच्छा फल मिलेगा। बिल्कुल चिंता ना करें, आपके लिए अच्छा समय है। वही बात करें हम इन्वेस्टमेंट के लिए, रोकाण के लिए, तो मैंने कहा ऐसा अभी आपको रोकाण करने का बिल्कुल अच्छा समय है। शनि धन स्थान में आया है तो बहुत सारे पैसे भी मुक्त होंगे, तो आप उसका अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं। चाहे रेसिडेंस प्रॉपर्टी में रखें, अपने व्यापार में लगाइए, अपने आप में लगाइए, अपनी स्किल पे लगाइए और उसमें डेवलप कराइए। तो जो भी इन्वेस्टमेंट करना है 5 साल 10 साल के लंबे अरसे का सोच के करना है और आपको लंबे अरसे तक का काफ़ी अच्छा मुनाफा होगा। देखिए ये आखिरी जो तबक्का होता है उसको आर्थिक इसलिए कहते हैं कि सारे आर्थिक आयोजन उस समय में कर लेने चाहिए। तो ये 2.5 साल में अगले 5 साल 10 साल का प्लान कर लीजिए। अपने आप में इन्वेस्ट करें, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें या इसी जगह इन्वेस्ट करें जिससे आपको तुरंत फ़ायदा दिखना चालू हो। और वही चीज़ खर्च की भी होती है। अगर इस तरह से इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं खर्च हो जाएगा, क्योंकि पैसा काफ़ी आने वाला है। जो कोई भी आपके खर्च है, बेवजह खर्च हो रहे थे, कहाँ खर्च हो रहा था वो नहीं पता चल रहा था, आप कहीं ना कहीं तनाव में रहते थे, खर्च से जुड़े, उससे भी मुक्ति हो जाएगी। तो खर्च के बारे में एकदम निश्चित रहिए। अब आपको कोई फिजूल का खर्च नहीं होने वाला है और ना ही आपको कोई नुकसान होने वाला है। सो ना नुकसान ना कोई भय है खर्च का, अचानक व्यय का, ऐसे कोई नहीं है, आप निश्चित रहिए। वही जगह पे अगर हम आदतों की बात करें, हैबिट की, तो बुरी आदतों से बाहर आने का बहुत अच्छा समय है। अगर आपको आलस आ गई है या कोई भी दूषण है आपके अंदर, कोई भी हैबिट, कोई भी चीज़ों से आप मुक्त होना चाहते हैं, आदतों से, तो बिल्कुल अच्छा समय है। या अच्छी आदतों पे आ जाइए, वॉक करना, राइटिंग करना, रीडिंग करना, ऐसी अच्छी आदतों को डालना चालू करिए। शनि आपको अच्छा फल देगा और सपोर्ट करेगा। और वही चीज़ नाम, प्रतिष्ठा या हुद्दा की करें तो अभी भी आप भले 7.5 से मुक्त है, थोड़ा अभी मानसिक और शारीरिक कष्ट कम रहेगा, पर अभी भी ये समय इतना उचित नहीं है कि जिससे आपके किए हुए कार्य को तुरंत से नाम मिले या प्रतिष्ठा मिले। हाँ, जरूर आपका काम सराहा जाएगा, लोग देखेंगे, पर अभी भी वो समय नहीं कि अचानक से आपको नाम मिल जाएगा, आपके काम बन जाएंगे या आपको एक अच्छा पद मिल जाएगा। ये सब जब तक केतु महाराज है, ये सब होने के बावजूद भी आपको एक संतुष्टि नहीं होगी। तो रुके रहिए, वर्ष के आखिर के बाद पूर्णतः आप सुख और शांति से रह पाएंगे और साहस करते रहिए। ये सारा वर्ष आपके लिए काफ़ी अच्छा है, पिछले 3 सालों से तो काफ़ी अच्छा बेहतर जाएगा। इसी उम्मीद के साथ यह वीडियो बनाया। तो आशा रखता हूँ मकर राशि वालों के लिए 2023 बहुत अच्छा जाए। आप उस तरह से अभी से प्लान करना चालू करें तो आपको उसका फल मिलना चालू हो जाएगा। वर्ष के आरंभ से ही एकदम चुस्त रहिए और अपने विचारों को अमल में डालने का जल्द से जल्द प्रयास कीजिए, आपको फल मिलेगा। इसी तरह की जानकारी के लिए, मार्गदर्शन और कंसल्टेशन के लिए यहाँ पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज DM एस्ट्रोलॉजी या धर्मेश मेहता में आप फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल में कुछ न कुछ लिखता रहता हूँ। आप मेरे यूट्यूब चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगला वीडियो जो भी मैं डालूँ आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आशा रखता हूँ मकर राशि वालों के लिए यह वर्ष बहुत अच्छा जाएगा। आप सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, ऐसी कामनाओं के साथ धन्यवाद, नमस्कार।